हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने सी प्रोग्राम्स। सो टुडे हम स्टार्ट करेंगे आर न्यू टॉपिक डिफरेंट सी प्रोग्राम्स के लिए। आज की मैं वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ आप सभी को फ्रॉम टुडे, और जहाँ तक हम कवर कर सकते हैं सभी प्रोग्राम्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे अपनी सभी वीडियोज़ में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव अ लुक हियर टू आवर VS कोड। मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी सिंपल बेसिक सी कोड्स आज के लिए। एंड आपको अगर कोई प्रोग्राम समझ में नहीं आता है, किसी की फंक्शनिंग समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और हम उन्हें डिस्कस कर सकते हैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में। यहाँ पे मैं प्रोवाइड कराऊंगी अपना बेसिक सिंटैक्स ताकि हम प्रोवाइड करा सकें अपने सी प्रोग्राम्स इनसाइड। आज हम प्रोवाइड कराएंगे अपना बेसिक सी प्रोग्राम। फर्स्ट बेसिक सी प्रोग्राम जो हमारा है वो है ऑड इवन नंबर फाइंड करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोवाइड कराएंगे अपना डिक्लेरेशन ऑफ नंबर, एंड इस नंबर को अब हम एंटर कराने जा रहे हैं बाय द यूजर। एंटर नंबर scanf in percentile d, ampersand num। अगर हम यहाँ पे कोई भी नंबर प्रोवाइड करा रहे हैं, सपोज हम प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे 2, 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें इसमें बेसिकली क्या देखना है, ऑड और इवन के लिए जैसे हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में वर्क करता है हमारा ऑड एंड इवन। उसमें क्या कहता है कि ऑड मीन्स होता है जो नंबर डिवाइडेड बाय 2 ना हो, एंड इवन नंबर वो होता है जो डिवाइडेड बाय 2 हो। वो सभी नंबर जो डिवाइडेड बाय 2 हो वो होते हैं इवन। इसके लिए हम सिंपल से अपना टेस्ट कोड प्रोवाइड कराएंगे। इफ नम का रिमाइंडर 0 आए देन printf entered number is even। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे यहाँ पे इसमें ये परसेंटाइल का साइन क्यों लगाया है। यहाँ पे सी प्रोग्राम के अंदर परसेंटाइल का मीन्स होता है साइन का मॉड्यूलस, और हम इसे सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं रिमाइंडर। जब भी जो हमारा एंटर्ड नंबर है लाइक नम जो हम प्रोवाइड कराएंगे बाय द यूज़र, जब कभी भी वो डिवाइड होगा 2 से और उसका रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर हमारी इफ़ की टेस्ट कंडीशन ट्रू होती है जो हमारा आउटपुट में आएगा वो आएगा एंटर्ड नंबर इज इवन। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हम नंबर 2 से ही तो डिवाइड करना है, बट डिफरेंस यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे डिवाइडेड बाय का साइन प्रोवाइड कराएंगे ये डिवाइड का साइन वर्क करेगा, ऑब्वियसली वर्क करेगा, लेकिन इसका जो आउटपुट आएगा अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे 3 तो वो 3 भी डिवाइडेड बाय 2 होता ही है, एंड वो हमें 1.5 प्रोवाइड कराएगा और उसके अकॉर्डिंग हमारे आउटपुट में आएगा 1, बिकॉज डिक्लेरेशन हमने नंबर का प्रोवाइड करा रखा है यहाँ पे इंटीजर टाइप। ये इम्प्लिक टाइप कन्वर्जन के अकॉर्डिंग हमारा डिवीज़न साइन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा उस नंबर को। हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा ऑड और इवन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए।
दैट्स वाई हमने यहाँ पे मॉड का साइन यूज़ किया है। एंड हमने अपनी स्टेटमेंट या हम कह सकते हैं ब्लॉक ऑफ कोड प्रोवाइड कराया है, एंटर्ड नंबर इज इवन। एल्स में हम प्रोवाइड करा देंगे अगर नंबर डिवाइडेड बाय 2 नहीं है या उसका प्रोवाइडेड जो हमारा आप कह सकते हैं आउटपुट है वो हमारी इफ स्टेटमेंट को फॉलो अप नहीं कर रहा है या इफ स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती है, सो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा प्रिंट एफ एंटर्ड नंबर इज ऑड। हैव अ लुक एट द आउटपुट फर्स्ट। यहाँ पे आ रहा है एंटर नंबर, मैंने एंटर किया 5, एंटर्ड नंबर इज ऑड। अगर हम इसे अगेन रन करें और हम यहाँ पे प्रोवाइड करें अब 6 एंटर्ड नंबर इज इवन। सो दैट्स हाउ हम प्रोवाइड करा सकते हैं अपना सी प्रोग्राम फॉर ऑड और इवन नंबर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। नेक्स्ट अब हम अपना सी प्रोग्राम 2 देखते हैं जिसमें हम करेंगे स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल। स्वैपिंग का मीन्स क्या होता है, आप एग्जांपल ले सकते हैं। स्वैपिंग मीन्स होता है इंटरचेंज करना, इंटरचेंज। सपोज अगर हम एक एग्जांपल लें, रियल लाइफ एग्जांपल, राम के पास 3 टॉफ़ीज़ हैं और श्याम के पास 4 टॉफ़ीज़ हैं। या आप एग्जांपल ले सकते हैं राम के पास चॉकलेट है एंड श्याम के पास टॉफ़ी है, बट राम को वो चॉकलेट चाहिए जो श्याम के पास है एंड वो इंटरचेंज करनी चाहती हैं अपने दोनों जो भी आइटम्स हैं। सो उन आइटम्स को इंटरचेंज करने के लिए उनको एक थर्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि वो दोनों का डिस्टेंस आपस में थोड़ा दूर है, राम एंड श्याम का। सो उन्होंने अपना एक थर्ड पर्सन लिया, सीता। थर्ड वेरिएबल उन्होंने लिया सीता को, जिसमें सीता ने सबसे पहले क्या किया, राम से उसकी टॉफ़ीज़ को ले लिया। सिंस राम की टॉफ़ीज़ को ले लिया सीता ने, सो अब राम के पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो राम ने क्या किया, राम ने अब श्याम से कहा कि लाओ अपनी चॉकलेट्स मुझे दे दो। तो श्याम ने फिर अपनी चॉकलेट को राम को दे दी। अब आप देख सकते हैं अब यहाँ पे श्याम के पास कुछ नहीं बचा। सिंस यहाँ पे जो सीता थी वो सिर्फ एक मीडिएटर वर्क कर रही थी, तो सीता ने जो राम की टॉफ़ीज़ थी अब वो श्याम को प्रोवाइड करा दी हैं। सो इस तरीके से थर्ड वेरिएबल वर्क करता है हमारे इंटरचेंज कराने के लिए 2 वैल्यूज़ को। यहाँ पे अगर हम 2 वैल्यूज़ प्रोवाइड करा दें a, b एंड उनकी वैल्यू एंटर कराएं बाय यूज़र, फॉर b2 a एंड b हम यूज़र से एंटर कराएंगे कि वो किन नंबर की वैल्यूज़ को इंटरचेंज कराना चाहते हैं। अब हम यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं c इज इक्वल्स टू a, दैट इज सीता ने टॉफ़ी राम से ले ली। टेक टॉफ़ी फ्रॉम राम।
सिंस अब राम ब्लैंक है, सो अब राम ने क्या किया, राम ने श्याम की टॉफी ले ली। या हम कह सकते हैं श्याम की चॉकलेट ले ली। एंड देन अब हमारे जो श्याम है उसके पास भी कुछ नहीं है, सो यहाँ पे अब श्याम ने सीता से कहा कि मेरी जो राम ने तुम्हें टॉफी दी थी वो अब मुझे वापस कर दो। तो यहाँ पे श्याम टेक टॉफी फ्रॉम सीता। अब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे इन 3 एक्सप्रेशन के बाद आफ्टर स्वैपिंग A is equals to B is equals to percentile D comma A comma B। यहाँ पे हमें प्रोवाइड क्या करा रहा है, एरर प्रोवाइड करा रहा है फॉर वेरिएबल सी, बिकॉज हमने इसका डिक्लेरेशन प्रोवाइड नहीं कराया अपने प्रोग्राम के अंदर। एंटर नंबर ए, यहाँ पे प्रोवाइड कराती हूँ 2 3। आफ्टर स्वैपिंग ए इज इक्वल्स टू 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 2। अब आप सभी सोच रहे होंगे अगर हम अपना थर्ड वेरिएबल को यूज़ ना करें सो क्या ये पॉसिबल हो सकता है सी प्रोग्राम के अंदर कि हम अपने इस कोड को रन करा सकें विदाउट यूजिंग आवर थर्ड वेरिएबल। अगर हमारे पास मीडिएटर ही नहीं है तो क्या हम अपने स्वैपिंग करा सकते हैं वैल्यूज़ की। सो लेट्स सी हियर। हम यहाँ अब कंडीशंस प्रोवाइड कराएंगे A is equals to A minus plus B। देन हम प्रोवाइड कराएंगे B is equals to A minus B and A is equals to A minus B। वेट, अब यहाँ पे हमने 3 एक्सप्रेशंस प्रोवाइड कराए हैं। फर्स्ट जो A की वैल्यू होगी वो होगी सम ऑफ एंटर्ड नंबर, जो हम वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे A एंड B के लिए। अगर हम A को यहाँ पे 2 प्रोवाइड कराते हैं एंड B को 3,
एंटर नंबर ए। अगर हम अगेन प्रोवाइड कराएं 2 and 3, B and A here. 2, 3. After swapping, A is equals to 3 and B is equals to 2. सिंस यहाँ पे देखिए, अगर हम अपना पहला वाला कोड देखें उसमें हमें स्वैपिंग प्रोवाइड ना करा के सिंपल प्रोवाइड करा रहा था, क्या उसका समिंग एंड आउटपुट प्रोवाइड करा रहा था। बट जो हम ये एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं उनका जो एडजस्टमेंट है हमने उस तरीके से करना है कि जो हमारी स्वैपिंग है वो पॉसिबल हो जाए। सो अगर a इज इक्वल्स टू a प्लस बी हम करते हैं, a की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू आर इनपुट a 2 एंड b 3। सो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 प्लस 3 दैट इज 5। b इज इक्वल्स टू a माइनस b। b इज इक्वल्स टू a की वैल्यू अब हो जाएगी 5 माइनस एंड b हमने प्रोवाइड कराया है 3। सो b की वैल्यू हो जाएगी अब हमारी 2 एंड a इज इक्वल्स टू a माइनस b दैट इज a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 दैट इज 3। सो लास्ट के 2 एक्सप्रेशन का इंटरचेंज ना होना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज स्वैपिंग नहीं हो पाएगी, ये बात आप याद रखिएगा। देखिए अगर आप कोड अच्छे से समझ पा रहे हैं सो आप एरर प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। मैं एरर प्रोवाइड करा के आपको इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि हमें किस वैल्यू को कहाँ और कैसे एंटर करना है। वर्किंग अगर एक बार आपको समझ में आ गई किसी भी सी प्रोग्राम की तो ये हेल्पफुल रहेगा आपके फ्यूचर में भी। सो ये था हमारा प्रोग्राम नंबर 3 विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हमने स्वैपिंग कराई थी। अब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं अपना 4 सी प्रोग्राम 4 सिंपल ही है लाइक जो हमने ऑड एंड इवन के लिए प्रोवाइड कराया था। अब हम प्रोवाइड कराएंगे प्रोग्राम 4 किसके लिए, फाइंड करने के लिए ईयर टू बी लीप ईयर। जो हमारा प्रोवाइडेड ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं। इंटीजर में हम प्रोवाइड कराएंगे a, एंटर ईयर। हम जब कोई भी ईयर एंटर कर रहे हैं सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपको जो भी प्रोग्राम मिला है आपको वो समझ में आ रहा है या नहीं। जैसे ही मैंने लीप ईयर बोला आपको समझ आना चाहिए जो वो नंबर है वो डिवाइड होना चाहिए बाय 4। या हम कह सकते हैं लीप ईयर आता है हर 4 ईयर बाद और 400 ईयर बाद भी अगर वो आएगा तो भी वो हमारा क्या कहलाता है, लीप ईयर ही कहलाएगा। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, नॉर्मल टेस्ट कंडीशन प्रोवाइड करानी है। इफ ईयर mod 4 is equals to 0 और a mod 400 is equals to 0, printf entered year is leap year। अदरवाइज के लिए हम कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं एल्स printf entered year is not leap year।
मैं यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम में फंक्शनिंग ज़्यादा इसलिए डिटेल में नहीं बता रही हूँ बिकॉज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट अपने हिंदी लैंग्वेज में जो मैंने प्रोवाइड कराई है सी बेसिक्स के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उनका लिंक। सो प्लीज़ आप जाके उन वीडियो को वॉच कीजिए ताकि आपको समझ में आ सके कि हम कैसे किसी भी कंडीशन को कैसे यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट हियर। एंटर हियर अगर मैं प्रोवाइड कराती हूँ 2020 एंटर्ड ईयर इज लीप ईयर। अगेन अब आप देख सकते हैं अब हम प्रोवाइड कराएंगे 200 एंड 2012 एंटर्ड ईयर इज लीप ईयर। अगर हम प्रोवाइड कराते हैं अब 2003 सो ये प्रोवाइड कराएगा एंटर्ड ईयर इज नॉट लीप ईयर बिकॉज हमने यहाँ टेस्ट कंडीशंस प्रोवाइड कराई हैं। सो टेस्ट कंडीशन तभी अपना आउटपुट देते हैं जब वो टेस्ट कंडीशन ट्रू होती है किसी भी स्टेटमेंट के अंदर। जब भी हम इफ़ स्टेटमेंट प्रोवाइड कराएंगे सबसे पहले कोड हमारा स्टार्ट होगा इफ़ के साथ। अगर यहाँ पे मैंने देखिए और ऑपरेटर का यूज़ किया है, अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं एल्स इफ़। एल्स इफ़ को आप यूज़ कर सकते हैं जो हम कंसिडर करते हैं इनसाइड इफ़ एल्स लैडर के अंदर। सो दैट्स हाउ आज हमने 4 बेसिक्स प्रोग्राम सीखे हैं। फ्रॉम टुमारो मैं डिफ़िकल्ट प्रोग्राम्स लेके आ रही हूँ। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस चैनल। और हाँ, मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने चाहती हूँ कि फ्रॉम टुमारो जब कभी भी हमें कोई भी अपडेशन मिलेगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, सो मैं एट द एंड अपनी प्रोग्रामिंग के बाद डिस्कस करूँगी उन सभी अपडेशंस को और हम प्रोवाइड कराएंगे। अगर उसका रेस्पेक्टिव कोड सक्सेसफुली रन हो पाता है तो हम ज़रूर आपको प्रोवाइड कराएंगे विद द कोड। अदरवाइज़ हम आपको अपडेशन प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे फॉर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर आपको अप टू डेट रहना है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। So thank you so much for watching this video. Have a nice day. Thank you so much.